स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कल शाम को ये कहा गया था कि 5 बजे के बाद ज़मीन से, पानी से, हवा से कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी और ये रिपोर्ट हमने पब्लिक डोमेन में डाल दी। उसके बाद रात को 11 बजे तक, शायद 10:30 बजे तक, 11 बजे तक जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, स्टिक रिपोर्ट, 11 साढ़े 11 बजे तक फायरिंग होती रही। 6 से 7 घंटे हैवी शेलिंग, हैवी फायरिंग, वो सब होता रहा जो वार में होता है। और हमने वो रिपोर्ट भी आपके सामने रखी थी। बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि पाकिस्तान ने धोखा दिया। अब सवाल ये है, ये वीडियो उन सभी लोगों को डेडिकेट है, उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने देश के लिए, भारत के लिए अपनी जानें गंवाई, उनकी प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, उनके घर टूटे, उनके मवेशी मरे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। सरल भाषा में कहा जाए, जिनका नुकसान हुआ। उन्होंने उफ तक नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि जब इस तरह की चीजें होती हैं, ये सब होता है। सेना ने अपना काम किया शौर्य के साथ। अब सवाल है, क्या सरकार अपना काम ईमानदारी से करेगी? उन सभी लोगों को चिन्हित किया जाए। खासकर मैं बॉर्डर बेल्ट की बात कर रहा हूं। सही मानों में देशभक्त तो ये लोग हैं। उन सभी लोगों को चिन्हित करे सरकार और प्रशासन जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी जानें गई हैं। उनको बुलाया ना जाए। ऐसा नहीं कि कल की बात थी, वो वक्त निकल गया, वो आगे देखा जाएगा। जिनका उनका नुकसान हुआ है, उन सबको एक मसौदा तैयार किया जाए और एक एक्यूरेट कंपनसेट उनको किया जाए, ताकि उनको ये यकीन हो जाए कि अगली बार जब पाकिस्तान सर उठाएगा, हमारी प्रॉपर्टी डैमेज होती है, कोई बात नहीं, हम भारत के साथ खड़े हैं। हमें पता है कि भारत ये सब कुछ हमें वापस दे देगा, लेकिन ये वक्त भारत के साथ खड़े होने का है। अब सरकार को बड़ी ईमानदारी से काम करना है। मैंने कहा, सेना ने अपना शौर्य दिखा दिया, अपनी बहादुरी दिखा दी। अब सरकार और प्रशासन का काम है कि जितना भी बॉर्डर पे नुकसान हुआ है, रिहाड़ी में जो यहां पर पाकिस्तान के गोलों ने नुकसान किया है, चाहे वो जानी हो या माली हो, उन सब को कंपनसेट किया जाए, ताकि एक मैसेज जाए कि इस तरह के क्राइसिस भारत पे कभी भी आए, इस तरह का वक्त कभी भी आए, तो एक छोटा बच्चा भी खड़ा हो जाए। उनको पता है कि हम भारत का इस वक्त साथ देंगे, भारत हमें देख रहा है। इन लोगों को भुलाना नहीं है। ये वीडियो उसके लिए। अब सरकार और प्रशासन का काम है कि कितनी जल्दी अपना वो काम शुरू करते हैं। जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं, रात को 11 साढ़े 11 के बाद फायरिंग बंद हो गई थी। अभी तक कोई फायरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से ऑर्डर आए थे, भारत के सियासी लोगों ने सेना को ऑर्डर दिया और उनको बात समझ आ गई, क्योंकि भारत की फौज एक डिसिप्लिनरी फौज है, डिसिप्लिन को मानती है। लेकिन पाकिस्तान की प्रधानमंत्री ने सेना को ऑर्डर दिया होगा, आर्मी चीफ को ऑर्डर दिया होगा, उसने फिर आराम से आगे ऑर्डर पास किया होगा, और जो आगे फायरिंग कर रहा है वो पता नहीं किस नशे में था, क्या उसने फूका हुआ था, वहाँ तक ऑर्डर पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितना वक्त लग गया होगा। तो भारत रात को सिर्फ जवाब दे रहा था। समझना मुश्किल था कि 5 बजे के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं होगी सैन्य। उसके बाद वो बात अलग है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन शहीदों के लिए है, उन लोगों के लिए है क्योंकि एक उम्र लग जाती है। जिसकी उम्र आज 60 साल होगी, 50 साल लगे होंगे उसको अपना मवेशी इकट्ठा करने में, अपना मकान बनाने में, अपनी प्रॉपर्टी बनाने में। चंद घंटों में वो तबाह हो गई। तो आगे उसके पास अब 50 साल नहीं है, ऑलरेडी वो 60 साल का है, 70 साल का है। तो इसलिए मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, जब पुंछ में त्रासदी हुई थी, मैंने कहा था भारत इनको भुला मत देना। वो बुलाने का मुराद क्या है कि आप उनको याद करते रहो रोज,
उनको याद करो सिर्फ अपने भाषणों में नहीं, वो याद नहीं। याद ये होता है उनको प्रॉपर कंपनसेट किया जाए। वो लोग तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन एक इज्जत होगी, उनके घर वालों को पता चलेगा कि मेरे पति ने, मेरे भाई ने, मेरे बेटे ने किसके लिए अपनी कीमती जान गंवा दी, भारत के लिए, और भारत ने पूरा ख्याल रखा उसका। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुनील कुमार जी आर्मी में थे, शहीद हो गए। आज उनका क्रिमेशन है, परमंडल में उनका अंतिम संस्कार होगा। हमें वहां भी पहुंचना है, हमें वहां भी जाना है। उस पराक्रमी वीर को, जवान को आखिरी सल्यूट पेश करना है, उनको श्रद्धांजलि देनी है। लेकिन यह वीडियो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। मुझे लगता है कि सरकार और प्रशासन इस ओर काम कर रहे होंगे। जितने भी घरों को क्षति हुई है, जितने भी मवेशी इसमें मारे गए हैं, जितने भी लोग इसमें शहीद हुए हैं, मैं सिविलियन की बात कर रहा हूं, उन सबको प्रॉपर कंपनसेट किया जाए, ताकि उनको एहसास हो कि हम भारतीय हैं और भारत हमें देख रहा है। उस घड़ी में भी भारत हमें देख रहा था, और आज इस मुश्किल घड़ी में भारत हमारे साथ है। तो इस तरह से उनको याद करना है, और मुझे लगता है सरकार और प्रशासन ये करेगा। सेना ने अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखा दिया, अब आपकी बारी है। इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगर सेना ने कोई चूक नहीं की अपने काम करने में, तो सरकार और प्रशासन को भी कोई चूक नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। मैं प्रणाम करता हूं बॉर्डर के लोगों को, जितने भी लोग बॉर्डर पे बसे हुए हैं। आपका अहम रोल था इसमें, आपका अहम रोल था। पूरी स्टेट सेंटिनल की टीम आपको सैल्यूट करती है, आपकी बहादुरी को, आपके जोश को, आपके जज्बे को सलाम करती है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।